अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 1 ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहाबिहि वसल्लम यूनिट 1 की एक्सरसाइज में से ग्लॉसरी, सिनोनिम्स, चूज़ द मीनिंग, एमसीक्यूज़, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स, उसका उर्दू तर्जमा, फिर उसके तीन सिनोनिम्स सीखेंगे। ये वर्ड सिनोनिम्स जो है ना, एग्ज़ाम के एतबार से बहुत अहम है। इनकी आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। नंबर 1 एक्यूमेन, फ़हम फरासत, जहानत। साथ साथ इनके तीन सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। इनके मीनिंग बिल्कुल सेम होंगे। एलायंस, इत्तेहाद, मुआहदा। बेनिफैक्टर, मोहसिन, मदद करने वाला। एडल्ट्री, बुत परस्ती। लेजिटिमेसी, कानूनी हैसियत, जवाज़। एस्ट्रोसिज्म, समाजी बाइकॉट। परसिक्यूशन, जुल्म व सितम, इज़ार रसानी। प्रोफाउंड, गहरा, अमीक। रेडिकल, इनकलाबी, बुनियादी। सॉलिट्यूड, तन्हाई। वेंजेंस, इंतकाम। यर्निंग, आरजू, शदीद ख्वाहिश। नंबर बी, fill in the blanks using the correct forms of the words in the parentheses। हमने ब्रैकेट में देखना है जो ऑप्शन सही है, करेक्ट फॉर्म्स के मुताबिक है, ठीक है, वो हमने सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा। चलिए, नंबर 1 है द सोसाइटी ऑफ मक्का एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ वाज मार्क्ड a widespread adultery and injustice। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मक्का का माशरा वसी पैमाने पर बुतपरस्ती और नाइंसाफ़ी से भरा हुआ था। अब हमने यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि सिलेक्ट किया है, वो है एडल्ट्री। ठीक है ना, इसमें क्या आएगा? एडल्ट्री। ये क्यों आया है? ये देखें, एडल का मतलब है बुत, एडल्ट्रिस का मतलब है बुत परस्ती। जो इसमें आइडल है, ठीक है ना, आइडल है इस्म, यानी कि इस्म है, और जो एडल्ट्रिस है ये है एडजेक्टिव। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और एडल्ट्री जो है बुत परस्ती वो नाउन है। ठीक है ना। अब जो इसमें जो सही ऑप्शन जो हमने यूज करना है वो है एडल्ट्री। नंबर 2 देखें, डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लूजेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल करैक्टर। इब्तदाई ज़ाती नुकसानात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आला किरदार के इंसान बनकर उभरे। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है ना, यहाँ पे हमने करैक्टर यूज़ किया है, ठीक है ना। ऑप्शन जो है ना, इसका जो सही ऑप्शन है वो करैक्टर ही है। देखें, इस करैक्टर का मतलब है किरदार, करैक्टराइज, किरदार बयान करना, ठीक है ना। ये जो करैक्टर है ये नाउन है, और ये करैक्टराइज जो है ना, किरदार बयान करना, ये है वर्ब, और करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है? करैक्टरिस्टिक
नुमाया खसूसियत, यानी कि नुमाया खसूसियत ज़ाहिर करा, यह है एडजेक्टिव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा करैक्टर, यानी कि करैक्टर यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बयान हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बयान हो रही है, तो इसलिए करैक्टर इसमें ऑप्शन जो है ना वो दुरुस्त है। अब देखें नंबर 3, हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर डीलिंग्स इन ट्रेड अर्नड हिम अ रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनसिफाना मामलात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमानदारी और काबिल एतमाद होने की शोहरत दिलाई। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, हमने यूज़ किया है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि बोल्ड आपको नज़र आ रहा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ये याद रखना है, ठीक है ना, इसमें क्या है जो ऑनेस्ट है याद रखना है, ये है एडजेक्टिव, उसके बाद है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये है नॉन, ठीक है, नॉन, यानी कि नॉन ही हमने क्या करना है, ऑनेस्टी यूज़ करना है, ईमानदारी, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ईमानदारी से। यहाँ पे याद रखना है आपने, इसका रूल क्या है, फार के बाद हमेशा जो देखें, फार के बाद हमेशा जो है वो क्या आता है, याद रखना है, फार के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है मैंने आपको बताया है, ऑनेस्टी नाउन है यानी कि इसम है, तो ऑनेस्टी ही यूज होगा, ये याद रखना है। आगे देखें नंबर 4, बाय पार्टिसिपेटिंग इन हल्फुल फजूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग जस्टिस। अब यहाँ पे मैंने यूज किया ऑप्शन जो सही, ठीक है ना, अपहोल्डिंग, ये सही ऑप्शन है। चलें आगे देखते हैं इसको। हल्फुल फजूल में शिरकत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को कायम रखने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। अपहोल्ड मतलब है कायम रखना, अपहोल्डिंग कायम रखना यानी कि जारी अमल। उसके बाद है अपहेल्ड, अपहेल्ड का मीनिंग है कायम रखा। अब यहाँ पे है अपहोल्ड, अपहोल्ड वर्ब है। उसके बाद है अपहोल्डिंग, ठीक है ना, अपहोल्डिंग क्या है, जुरुंड, यानी कि बिल्कुल किसका तरह का कह सकते हैं, नॉन की तरह, नॉन लाइक, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अपहेल्ड, कायम रखा, ठीक है ना, ये पास्ट फॉर्म है। अब इसमें जो हमने ऑप्शन जो सही यूज करना है वो है अपहोल्डिंग, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, कमिटमेंट हो रही है। याद रखना है कमिटमेंट जब हो तो हमेशा यानी कि किसी अमल के साथ होती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अपहोल्डिंग ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नंबर 5, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was deeply impressed by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conduct during the trade expedition। तिजारती सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। यहाँ पे ऑप्शन जो यूज़ किया है मैंने सही, ठीक है ना, वो है इम्प्रेस्ड, ठीक है ना, इम्प्रेस का मतलब है मुतासिर करना, ठीक है, इम्प्रेस का मतलब है मुतासिर करना, ये वर्ब है। इम्प्रेशन असर, मीनिंग है असर, ये नाउन है। इम्प्रेस्ड मुतासिर हुआ, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इम्प्रेस्ड की यानी कि पास्ट फॉर्म, यानी कि क्या है, इम्प्रेस्ड, ठीक है। मतलब यहाँ हजरत खदीजा पर असर पड़ा, ठीक है ना, या वो बहुत मुतासिर हुई। तो यहाँ पे क्या है, देखिए वाज और वार का जब यूज हो, ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है, ये याद रखना है, ये पैसिव फॉर्म आई है इसमें, ठीक है ना, वाज वार, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ये याद रखना है।
और ये देखें बाई भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब है ये पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है, इसलिए थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी इम्प्रेस्ड। आगे देखें नंबर 6, द फर्स्ट रेवल्यूशन was a call to seek knowledge and acknowledge the generosity of Allah। पहली वही में इल्म हासिल करने और अल्लाह की सखावत को तस्लीम करने की दावत थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन जो सही हुआ है यूज किया है वो जेनरसिटी है। ठीक है, क्या है? जेनरसिटी, सखावत। अब देखें यहाँ जेनियस क्या है? सखी या फ्याज कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जेनरसिटी ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सखावत। और है जेनरसली, जेनरसली सखावत के साथ ये एडवर्ब है, यानी कि मुतल्लिक फेल है। यहाँ पे क्या हुआ है? अल्लाह ताला की क्या हो रही है? सिफत बयान हो रही है, इसलिए यहां पे जो सही तौर पर इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? सही ऑप्शन जेनरसिटी, सखावत। ठीक है, याद रखना है जेनरसिटी, सखावत। चलिए आगे देखते हैं। अब है नंबर 7, द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी यहां पे क्या होएगा? इनकलाबी। ठीक है ना। ये ऑप्शन जो है दुरुस्त है। देखिए इन ऑप्शन में से मैंने रेवोल्यूशनरी चूज किया है, तो यहां पे रेवोल्यूशनरी लगाया है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल फैब्रिक ऑफ अरेबिया। इस्लाम की तालीमात ने अरब के माशरती ढांचे में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की। अब यहां पे देखें रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन क्या है? इनकलाब, ये नाउन है। उसके बाद है रेवोल्यूशनलाइज, इनकलाब लाना, ये वर्ब है। उसके बाद है रेवोल्यूशनरी। ठीक है ना। यहां पे इनकलाबी यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। अब यहां पे देखें, अब रेवोल्यूशनरी है लगाया है, उससे पहले उसके बाद जो है ना क्या आ रहा है? नाउन है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब इसके ये है, उसके आ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ए इस्तेमाल हो रहा है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल ए, आर्टिकल के बाद नाउन। ठीक है ना। और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव यानी कि इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है आपने। चलिए नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8, डिस्पाइट persecution Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continued to preach with patience and resilience। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है रेजिलेंस। ठीक है, साबित कदमी, ये यूज होगा। जुल्म सितम के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और साबित कदमी के साथ तबलीग करते रहे। यहाँ पे देखिए आप, ये है रेजिलेंट। ठीक है ना। रेजिलेंट ये साबित कदम, ये एडजेक्टिव है। रेजिलेंस साबित कदमी, ये नाउन है। रेजिलेंटली साबित कदमी से, ये एडवर्ब है। अब हमने जो ऑप्शन सही यूज किया है वो इसमें क्या करना है? हमने रेजिलेंस, क्या ऑप्शन यूज करना है? हमने रेजिलेंस। अब यहां पे देखें पेशेंस, पेशेंस क्या है? एक नाउन है, यानी कि इस्म है, इसलिए हमने क्या करना है? इसलिए रेजिलेंस भी क्या है? नाउन आएगा। ये भी नाउन है और रेजिलेंस भी नाउन है, यानी कि दोनों यानी कि नाउन एक साथ आएंगे, एंड से जुड़ेंगे। चलें आगे देखते हैं। नंबर 9, द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। यहां पे मैंने यूज किया है इक्वालिटी। ठीक है ना, मसावात। मिसाके मदीना ने तमाम शहरियों के लिए शहरी मसावात और इंसाफ के असूल मुतारिफ करवाए। अब यहां देखें इक्वल, बराबर, यहां पे ये एडजेक्टिव है। इक्वालिटी यहां पे यानी कि मसावात, यहां पे ये नाउन है। और इक्वली
बराबरी के साथ, ठीक है ना, बराबरी के साथ। इक्वलिटी यानी कि क्या है, बराबरी के साथ। यहां पे इक्वलिटी यानी कि इस्तेमाल हुआ है, मसावात, मसावत यानी कि नाउन यहां पे यूज होगा, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रही है बात, अब यहां देखें, यहां पे कानून और क्या है, माशरे की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि माशरे की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है वो नाउन इस्तेमाल करना है, इक्वलिटी, यानी कि आफ के बाद, यानी कि असूल है, रूल है कि आफ के बाद क्या आएगा, नाउन, यानी आफ है, आफ के बाद ये नाउन यूज़ होगा, इक्वलिटी। चलें आगे देखते हैं। नंबर 10, द हिजरा वाज अ डिसिसिव मूवमेंट दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी। हिजरत एक फैसला कुन लम्हा था जिसने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जिसने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। अब यहां पे देखें जो मैंने यूज किया है, डिसाइड है, डिसीजन है और डिसिसिव है। यहां पे मैंने डिसिसिव यूज किया है खाली जगह में, ठीक है। अब यहां पे जो है ना, डिसाइड फैसला करना, डिसाइड फैसला करना वर्ब है, डिसीजन फैसला और डिसिसिव फैसला कुन। डिसीजन जो है ना नाउन है और डिसिसिव जो है वो है एडजेक्टिव, यानी कि फैसला कुन। यहां पे ये एडजेक्टिव यूज होगा। अब यहां पे देखें मूवमेंट है, मूवमेंट क्या है, नाउन है, इससे पहले जो हम लगाएंगे वो एडजेक्टिव लगाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव इससे पहले इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा जो ऑप्शन जो सही है वो डिसिसिव है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये 10 ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी सीजूज है, ठीक है ना। ये रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग of the bold words based on how it's used in the text। हमने बोल्ड वर्ड्स को देखना है, ठीक है ना, जो यूज़ हुए हैं, तो उनके ऑप्शन हमने देखने हैं। ऑप्शन आगे दिए होंगे, तो उनमें से हमने एक ऑप्शन क्या करना होगा, चूज़ करना होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, नंबर 1 है, The fabric of society was torn by adultery, tribal arrogance and widespread injustice। माशरे का ढांचा बुतपरस्ती, कबैली गरूर और वसी पैमाने पर नाइंसाफ़ी की वजह से बिखर चुका था। अब हमने फैब्रिक का मीनिंग देखना है। इधर यहाँ पे है, फैब्रिक का मतलब होता है ढांचा। अब यहाँ पे देखें A, B, C और D, इसमें बोल्ड ऑप्शन है, ठीक है ना, मैंने दे दिया है, बी ऑप्शन सही है, ढांचा। चले आगे देखते हैं। नंबर 2, वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हल्फुल फजूल, अ पैक्ट फॉर्म्ड टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड एंड अपहोल्ड जस्टिस। ऐसा ही एक वाकया हल्फुल फजूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत थी, जो मजलूमों के दिफा और इंसाफ के कयाम के लिए क्या गया, एक मुहदा था। अब हमने देखने हैं ये हल्फुल फजूल क्या है, ये एक मुहदा है, ठीक है। अब यहां पे इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, एग्रीमेंट, मुहदा। चलें आगे देखते हैं। नंबर 3, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट to the cave of Hira, seeking solitude and reflection। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तन्हाई और गौर व फिक्र के लिए गार हिरा की तरफ चले जाया करते थे, यानी कि चले जाना, यानी कि रिट्रीट, इसका ऑप्शन होगा सही। तो
बैक, वापस जाना यानी कि चले जाना। यहां पे ऑप्शन टेक शेल्टर भी यूज हो सकता है, यानी कि रहना, कयाम करना, रिट्रीट, वहां पे जाना, ठीक है ना, वापस जाना, करीब गो बैक किया है। आगे देखते हैं। नंबर 4, द कुरैश viewed his message as a threat to their traditions and authority। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी रिवायात और इक़दार के लिए खतरा समझते थे। थ्रेट, खतरा, इधर आएगा ऑप्शन बी, डेंजर, खतरा। नंबर 5, द चार्टर ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस रूटेड इन इक्वलिटी एंड जस्टिस। मिसाक मदीना ने मसावात और इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी के असूल मुतारिफ कराए। अब यह है चार्टर, मिसाक, यहां पे आएगा मीनिंग अब इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। आप देखें नंबर 6, द मुस्लिम्स फेस्ड ostracism, boycotts and persecution in मक्का। मुसलमानों को मक्का में समाजी बाइकॉट, माशरती तन्हाई और जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। ostracism, इसका मीनिंग है समाजी बाइकॉट। अब यहां पे एक्सक्लूजन, समाजी बाइकॉट, ऑप्शन सी सही है। चलें आगे देखते हैं। नंबर 7, द हिजरा वाज अ डिसिसिव टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। डिसिसिव का देखना है हमने, हिजरत इस्लामी तारीख का एक फैसला कुन मोड़ थी। अब डिसिसिव का मतलब क्या है? फैसला कुन। यहां पे ऑप्शन सी आएगा, फिर्म एंड कंक्लूसिव, फैसला कुन। नंबर 8 है, द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन। अब यहां पे हमने परसिक्यूशन का देखना होगा मीनिंग, फॉर फॉलोइंग इस्लाम। मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने की वजह से मुसलसल और बेरहम जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। परसिक्यूशन, क्रूअल ट्रीटमेंट, जालमाना सलूक, ऑप्शन सी सही है। नंबर 9, द माइग्रेशन टू मदीना मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। मदीना की तरफ हिजरत इस्लामी तारीख में एक अहम तब्दीली का सबब बनी। यहां पे हमने ऑप्शन देखना है इसके मुताबिक, माइग्रेशन बोल्ड में हुआ पड़ा है, ठीक है ना। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी कि हिजरत करना। अब यहां पे है रीलोकेशन, जगह की तब्दीली या हिजरत करना, एक ही बात है। नंबर 10, द चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज अंडर अ मॉडल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मिलजुल कर रहना, कोएग्जिस्टेंस का मतलब है बहमी तौर पर। मिसाक मदीना ने मुख्तलिफ बरादरियों को पुरअमन बकाए बहमी यानी कि मिलजुल कर रहना या बकाए बहमी कह सकते हैं इसको, के एक निज़ाम के तहत मुतहद किया। अब यहां पे ऑप्शन होगा शेयर्ड लिविंग, मिलजुल कर रहना। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये इसके कंप्लीट ऑप्शंस यानी कि 10 थे ऑप्शंस, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलें आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, सी जूज हम देखते हैं इसकी। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन parentheses।
यानी कि ब्रैकेट में जो ऑप्शन है उनमें से हमने एक करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमने चूज़ करना होगा। चलें देखते हैं। नंबर 1, द कमेटी, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, तो इसका जो सही जो ऑप्शन बनता है, ठीक है ना, प्लान्स और प्लान में कमेटी कुल देखें, द कमेटी प्लान्स टू अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, कमेटी कल नतायज का ऐलान करने का मंसूबा रखती है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है प्लान लगाना है या प्लान्स लगाना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कमेटी, कमेटी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आमतौर पर इसे यानी कि सिंगुलर माना जाता है, कमेटी को आमतौर पर हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है ना, ये माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो बनेगा प्लान्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नंबर 2, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे खाली जगह होगी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो वार आता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए वार आता है। लेट फॉर द सेमिनार, ना उस्ताद और ना ही तलबा सेमिनार के लिए देर से आए थे। अब यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पे वार क्यों लगाया है, नाइदर नॉर, ठीक है, में क्या होता है, करीबी सब्जेक्ट जो है, करीबी सब्जेक्ट यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के मुताबिक, किसके मुताबिक आएगा, वर्ब के मुताबिक आएगा। यहाँ यानी कि क्या है, अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल करीब है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वर लगाना है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो वर आएगा। मैंने फिर आपको रिपीट करता हूँ, नाइदर और नॉर, ठीक है, ये याद रखना, नाइदर और नॉर में नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, ये देखें, स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स जमा हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हैं, तो नियरेस्ट जो है वर्ब, ठीक है ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के मुताबिक आता है। अब देखें, ये हमने क्या करना है, वर्ब के मुताबिक इसको लगाना है। तो स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादा हैं, ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखें नंबर 3, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे खाली जगह है, सबमिटेड द एप्लीकेशन, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़, यहाँ पे हमने लगाना है हैज़। ये हैज़ क्यों लगाया है ये मैं आपको बताता हूँ। सबमिटेड द एप्लीकेशन, हर उम्मीदवार ने दरख्वास्त जमा करवा दी है। अब यहाँ पे देखें, ईच ऑफ, यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, ईच ऑफ, याद रखना है ईच ऑफ हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, ये सिंगुलर समझा जाएगा। इसी के मुताबिक हमने क्या करना है, आगे जाके इसके मुताबिक हमने हैज़ इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। हैज़ और हैव है, यहाँ पे बतौर वहद क्या होगा, हैज़ इस्तेमाल होगा। कैंडिडेट्स को नहीं देखेंगे हमने इसको देखना है ईच ऑफ को, क्योंकि ईच ऑफ जो है ना हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, तो उसी के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा हैज़। चलें आगे देखते हैं। अब देखें, शी यूजली, आप देखें यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे ऑप्शन जो हमने लगाया है, ठीक है ना, मैंने लगाया वो टेक्स है, हर कॉफ़ी विदाउट शुगर। अब हमने ये देखना है टेक्स क्यों लगा है, पहले तर्जमा देख लेते हैं। वो अमूमन अपनी कॉफ़ी बगैर चीनी के पीती है। यहाँ पे टेक भी है, टेक्स भी है, ठीक है ना। ये ऑप्शन जो है ना आपकी बुक में ब्रैकेट में आए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह साथ यानी कि कॉमे के साथ दे दिए हैं, ब्रैकेट नहीं डाली। अब यहाँ पे देखना है हमने टेक्स किस लिए आया है, ठीक है। देखिए अब हमने देखना है शी, ही, शी, इट और सिंगल नेम हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, तो पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, लिहाजा हमने टेक नहीं लगाना। यहाँ पे शी है, शी के मुताबिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स, यानी कि एस या ई एस वाली हम फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे ई एस लगेगा,
क्योंकि ई पहले से मौजूद है। टेक्स, आगे देखें नंबर 5, आई रिव्यूड। अब यहाँ पे ऑप्शन है, ये खाली जगह थी। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने इधर लगाना है। तो उस हवाले से हमने देखना है वर्ब की फॉर्म्स कौन सी यानी कि यूज़ होगी, यानी कि कौन सा यानी कि फॉर्म्स के मुताबिक सही होगा। ऑप्शन, आई रिव्यूड माई नोट्स बिफोर द लेक्चर बिगैन। अब यहाँ पे ऑप्शन लगेगा, हमने ये लगाया है रिव्यूड, यानी कि पास्ट फॉर्म लगाई है। ये क्यों लगी है? देखें, मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले अपने नोट्स का जायजा लिया। अब यहां पे क्या है? बिफोर द लेक्चर बिगैन है। अब यहां पे क्या करना है हमने? अब यहां से देखें आप, ये कौन सा टाइम यानी कि कौन सा टाइम यानी कि कौन सा ज़माना आ रहा है। तो हमने क्या करना है इसमें, ये पास्ट यानी कि ये पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है। बिफोर द लेक्चर बिगैन, ये यहाँ पे देख लें आपने, बिगेन की दूसरी फॉर्म है बिगैन, ठीक है ना। बिगैन तो पास्ट फॉर्म ठहरी है, ये याद रखना है। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म यूज़ होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस में ये सारा कुछ पास्ट टेंस में ही आएगा। लिहाजा रिव्यूड जो ऑप्शन है वो सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये 5 जो हैं ऑप्शंस या आपको समझ में आ गए होंगे। चलें आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज और डिवाइडेड तकसीम किया गया है इनटू डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ अक़साम में और क्लासेस या दर्जों में। कॉल्ड, जिन्हें कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिन्हें अज्जाए कलाम कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फाज को मुख्तलिफ अक़साम या दर्जों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें अज्जाए कलाम कहा जाता है। द पार्ट ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। इंडिकेट, ये इशारा करते हैं। हाउ, किस तरह द वर्ड लफ्ज़ फंक्शंस काम करते हैं। इन मीनिंग, मैनी के अतबार से, एज वेल एज साथ साथ, ग्रामेटिकली साथ साथ, ग्रामर के लिहाज से, इन अ सेंटेंस एक जुमले में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताते हैं कि कोई लफ्ज़ मैनी के लिहाज से और ग्रामर के एतबार से जुमले में किस तरह काम करता है। अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अज़्ज़ाए कलाम को इज़ असेंशियल ज़रूरी है फॉर डिटरमाइनिंग, समझने के लिए, द करेक्ट सही डेफिनेशन मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक लफ्ज़ के, व्हेन जब यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हूँ, आ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी। डिक्शनरी इस्तेमाल करते वक्त किसी लफ्ज़ की दुरुस्त तारीफ समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना निहायत ज़रूरी है। देयर आर हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 अज्जाए कलाम हैं इन द इंग्लिश, अंग्रेज़ी लैंग्वेज ज़बान में। अंग्रेज़ी ज़बान में अज्जाए कलाम की 8 अक़साम होती हैं। डियर स्टूडेंट, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, तो उनकी मैं आपको डेफिनेशन भी समझाता हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ साथ उसकी टाइप्स भी बताऊँगा, उसकी एग्जांपल भी बताऊँगा जो टेक्स्ट बुक में है आपकी। पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन को उर्दू में हम इसम कहते हैं। आ नाउन, एक इसम, इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ है, यूज जो इस्तेमाल होता है एज अ नेम, नाम के तौर पर, ऑफ आ पर्सन, एक शख्स के, प्लेस जगह के, आर थिंग या किसी चीज़ के। इसम वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। आइए इसकी टाइप्स देखते हैं कौन कौन सी हैं टाइप्स। कॉमन नाउन, उसको कहेंगे हम आम इसम कहेंगे। प्रॉपर, ये ख़ास इसम होता है। एब्स्ट्रैक्ट, मुजरद इसम। कंक्रीट, महसूस इसम या इसम, ठोस भी इसे कहते हैं।
कॉमन नाउन, आम इसम, प्रॉपर नाउन, ख़ास इसम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुजरद इसम, कंक्रीट नाउन, इसे कहते हैं हम ठोस इसम। अब देखें कॉमन जो नाउन है वो टेबल यानी कि एक क्या है, कॉमन नाउन है। आम इसम है। और उसके बाद है लाहौर। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है यानी कि ख़ास इसम है। हैप्पीनेस मुजरद इसम है यानी कि खुशी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे कहेंगे। कंक्रीट ठोस इसम, बुक कंक्रीट इसम है। उसके बाद देखें नंबर 2 प्रोनाउन ज़मीर यानी कि इसम ज़मीर ये होता है। आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड एक लफ्ज़ है यूज जो इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन इसम की जगह। ऑफन अक्सर टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन। ऑफन अक्सर टू अवॉइड बचने के लिए, द नीड ज़रूरत से, टू रिपीट बार बार यानी कि दोहराने से बचने के लिए, द सेम नाउन एक ही इसम के, ओवर एंड ओवर बार बार, इन अ पैराग्राफ पैराग्राफ में, आर या पीस ऑफ राइटिंग या तहरीर में। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि किसी तहरीर या पैराग्राफ में एक ही इसम को बार बार दोहराने से बचा जा सके। अब देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है ज़ाती ज़मीर, उसकी जो एग्जाम्पल है वो ही है यानी कि ये पर्सनल हो जाएगा। पोजेसिव पोजेसिव मलकीती यानी कि ज़मीर। डेमोस्ट्रेटिव इशारती ज़मीर। रिलेटिव मौसूली ज़मीर। ही जो है पर्सनल प्रोनाउन होगा। माइन पोजेसिव यानी कि मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है यानी कि मलकीती ज़मीर। दिस यानी कि ये इशारा कर रहा होता है तो इसे क्या कहते हैं, डिमोस्ट्रेटिव यानी कि प्रोनाउन इशारती यानी कि ज़मीर। हु रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि मौसूली ज़मीर। उसके बाद है वर्ब फेल। अ वर्ब इज़ अ वर्ड एक लफ्ज़ है दैट इंडिकेट जो ज़ाहिर करता है फिजिकल एक जिस्मानी एक्शन काम को, मेंटल जहनी एक्शन काम को या अमल को, और या अ स्टेट ऑफ बीइंग या ऐसी हालत को, इन अ सेंटेंस जुमले में या किसी हालत को ज़ाहिर करता है। यानी कि फेल वो लफ्ज़ है जो जुमले में जिस्मानी अमल, जहनी अमल या किसी हालत को ज़ाहिर करता है। पहला है एक्शन वर्ब फेली यानी कि फेल। स्टेट ऑफ बीइंग फेल की यानी कि हालत यानी कि फेली हालत। ट्रांजिटिव मुतद्दी फेल। इंट्रांजिटिव लाजिम फेल। रन यानी कि दौड़ना क्या है, एक्शन है, ये एक फेली यानी कि फेल है। इज स्टेट ऑफ बीइंग है। गिव मुतद्दी यानी कि फेल है। और स्लीप सोना इंट्रांजिटिव लाजिम फेल है। Number 4, adjective. An adjective is a word used to modify or describe a noun और a pronoun। सिफत वो लफ्ज़ है जो इसम या ज़मीर की कैफियत, हालत या खसूसियत बयान करता है। टाइप्स हैं इसकी। डिस्क्रिप्टिव वस्फ़ी, इसकी एग्जांपल है ब्यूटीफुल। क्वांटिटेटिव मिकदारी, इसकी एग्जांपल है मैनी। कंपैरेटिव तकाबली, इसकी एग्जांपल है टॉलर। सुपरलेटिव आला दर्जे की, इसकी एग्जांपल है टॉलेस्ट। नंबर 5 एडवर्ब मुतल्लिक फेल। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज विच modifies a verb, an adjective or another adverb। मुतल्लिक फेल वो लफ्ज़ है जो फेल, सिफत या किसी दूसरे फेल की वजाहत करता है। टाइप्स हैं मैनर तरीका यानी कि क्विकली, इसकी एग्जांपल है
प्लेस जगह, हेयर इसकी एग्जाम्पल है, टाइम वक्त, यस्टरडे इसकी एग्जाम्पल है, डिग्री दर्जा, वेरी इसकी एग्जाम्पल है। नंबर 6, प्रीपोजिशन हर्फ जार। A preposition is a word used before nouns and pronouns to show the relation of the person or thing denoted by it, stands in regard to something else। हर्फ जार वो लफ्ज़ है जो इस्म या ज़मीर से पहले आकर किसी शख्स या चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। सिंपल सादा, इन ऑन। कंपाउंड मुरक्कब, इसकी एग्जाम्पल है इन फ्रंट ऑफ। कंजंक्शन हर्फ अत्फ। A conjunction is a word which joins together sentences and sometimes words। हर्फ अत्फ वो लफ्ज़ है जो जुमलों को और बाज़ औक़ात अल्फाज को आपस में मिलाता है। कोऑर्डिनेटिंग हम पाया, एंड इसकी एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग ताबे, बिकॉज इसकी एग्जाम्पल है कोरिलेटिव बहमी, आइदर और इसकी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।